नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल HRI न्यूज पर। इस समय के दोस्तों सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके लगातार हमारे साथ बने रहिए। तो आइए दोस्तों एक एक करके सभी मुख्य समाचार आप लोगों को बताते चलें। राहुल गांधी बोले, अर्थव्यवस्था बर्बाद हुई, बस मित्रों की मदद करना था मकसद। जी हां दोस्तों, ये बड़ा बयान राहुल गांधी का नोटबंदी के 4 साल पूरे होने के बाद सामने निकल के आया है। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने नोटबंदी के 4 वर्ष पूरे होने पर पीएम नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि 4 साल पहले नरेंद्र मोदी के उस कदम का मकसद अपने कुछ उद्योगपति मित्रों की मदद करना था और इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके रख दिया। नोटबंदी के विरोध में पार्टी के ऑनलाइन अभियान के तहत जारी एक वीडियो में राहुल गांधी ने कहा है कि सवाल यह है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था कैसे भारत की अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ गई, क्योंकि एक समय था जब भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे अधिक प्रदर्शन वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि सरकार कहती है कि इसका कारण कोविड है, लेकिन अगर यह वजह है तो कोविड बांग्लादेश और दुनिया में अन्य जगह भी है। कारण कोविड नहीं है, नोटबंदी और जीएसटी कारण है। ये यहाँ पर देख सकते हैं राहुल गांधी ने जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार को घेरा है। क्या दोस्तों आप लोग राहुल गांधी के इन तमाम बातों का समर्थन करते हैं या फिर नहीं? अपनी राय हाँ या ना में जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चले, अमेरिका का राष्ट्रपति बनते ही जो बाइडेन ने मुस्लिमों के लिए किया है बड़ा ऐलान। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतते ही जो बाइडेन ने मुस्लिमों को लेकर के कहा है कि अपने प्रशासन में हर सामाजिक और राजनीतिक पहलू में मुस्लिम अमेरिकियों को शामिल करने के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा मुस्लिम प्रतिबंध जो लगाए गए हैं उनको तत्काल रद्द किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति के रूप में मैं आपके योगदानों का सम्मान करूंगा और आपके विचारों के जरिए समाज से घृणा के जहर को निकालने का काम करूंगा। मेरा प्रशासन अमेरिका की तरह दिखेगा जिसमें मुस्लिम अमेरिकी हर स्तर पर सेवा करेंगे। ये यहाँ पर कहना है राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद जो बाइडेन का। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है सामने निकल के दोस्तों, जो बाइडेन की जीत के बाद अखिलेश यादव का नरेंद्र मोदी पर निशाना, कहा भारत में झूठ की जगह बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, अमेरिका में चुनाव परिणाम के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में चर्चा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान 22,000 बार झूठ बोला, लेकिन भारत में झूठ का कोई भी स्थान नहीं है। सपा के नेता अखिलेश यादव ने आगे अमेरिकी चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि इसका संदेश दूर तक जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा नफरत और समाज को बांटने की राजनीति करती है। समाजवादी हमेशा सद्भाव, सबका सम्मान तथा सबके हित में काम करने में विश्वास करते हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चले, दिग्विजय सिंह ने बाइडेन को दी है जीत की बधाई। बोले, उम्मीद है 2024 में भारत को भी मिल जाएगा एक ऐसा ही नेता। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने के बाद जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। चुनाव में बाइडेन को मिली भारी जीत के बाद से अमेरिका के कई शहरों में सड़कों पर उनके समर्थन में जश्न मनाया जा रहा है। तो वहीं बाइडेन को उनकी विजय पर दुनिया भर के कई दिग्गज नेताओं के बधाई संदेश लगातार मिल रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी यहाँ पर ट्वीट कर जो बाइडेन को जीत की बधाई दी है। आप लोगों को बताते चले, दिग्विजय सिंह ने यहाँ पर ट्वीट करते हुए कहा कि सभी अमेरिकी मतदाताओं को बधाई। उन्होंने जो बाइडेन को देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना है जो हर अमेरिकी को एकजुट करेंगे और उन्हें अपने पूर्ववर्ती के विपरीत कतई नहीं विभाजित करेंगे। आप लोगों को आगे बताते चले, दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अब हमें भारत में एक जो बाइडेन की भी आवश्यकता है। आइए हम आशा करते हैं कि हम
2024 में एक हो जाएं, यह पार्टी से जुड़े हर भारतीय के प्रयास से होना चाहिए। भारत में विभाजनकारी ताकतों को पराजित होना पड़ेगा। हम सर्वप्रथम भारतीय हैं। हैशटैग इंडिया फर्स्ट, हैशटैग अनेकता में एकता। ये यहाँ पर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है और यहाँ पर केंद्र की मोदी सरकार को भी घेरा है। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। एग्जिट पोल में महागठबंधन को 180 सीटें। प्रशांत भूषण बोले कि अब 70 एमएलए खरीदेंगे शहंशाह। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम एग्जिट पोल सामने निकल के आए हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल्स में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं एनडीए को बिहार के अंदर तगड़ा झटका लग रहा है। महागठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। महज 31 वर्षीय तेजस्वी यादव के सामने नरेंद्र मोदी से लेकर के तमाम नेता उतरे, वो सभी यहाँ पर फिसड्डी साबित हुए हैं। तेजस्वी देश के सामने नए युवा नेता बनकर के उभरे हैं। टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक तेजस्वी यादव को यहाँ पर 185 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि महागठबंधन को। तो वहीं आप लोगों को बताते चले, जबकि एनडीए को महज 55 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं इस पूरे मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने केंद्र की मोदी सरकार पर चुटकी ली है। प्रशांत भूषण ने टुडे चाणक्य के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि अगर ये एग्जिट पोल सही साबित होता है तो शहंशाह की राह मुश्किल है। सरकार बनाने के लिए उन्हें 70 विधायक खरीदने की जरूरत पड़ेगी। क्या सब पैसा बिहार पे ही खर्च होगा? ये यहाँ पर देख सकते हैं, चुटकी ली है वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने केंद्र की मोदी सरकार पर। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से आर पार के मूड में बैठे किसानों ने की है महापंचायत। कहा हमें कई तरह से किया जा रहा है परेशान। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, यूपी के मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन ने गन्ने के बकाया के भुगतान और गन्ने का खरीद मूल्य 450 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने की मांग को लेकर के एक बड़ा प्रदर्शन किया है। भाकियू के अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा है कि किसानों को तमाम तरह से परेशान किया जा रहा है और उसके बकाया भुगतान के मुद्दे पर प्रशासन और सरकार चुप बैठी है। इसके अलावा बिजली और प्रदूषण विभाग के द्वारा किसानों के उत्पीड़न सहित विभिन्न मांगों को लेकर के भी भाकियू नेताओं ने गुस्सा जताया और इस दौरान बीजेपी सरकार को लिया है निशाने पर। और यहाँ पर अब किसान आर पार के मूड में उतर आए हैं योगी सरकार के खिलाफ। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट दोस्तों जान लेते हैं। लालू प्रसाद यादव का बड़ा दावा, 2/3 बहुमत से महागठबंधन की होगी सत्ता में वापसी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, रांची के रिम्स में भर्ती आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जहां कारावास से बाहर आने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा, तो वहीं इस बीच लालू प्रसाद यादव ने महागठबंधन को लेकर के एक बड़ा दावा किया है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, लालू प्रसाद बिहार में महागठबंधन की जीत को लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। 2/3 बहुमत से सत्ता में वापसी की वो उम्मीद लगाए हैं। यहाँ पर बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। इसके साथ ही एक और जानकारी आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बिहार के एग्जिट पोल के नतीजों पर कपिल सिब्बल का तंज, बोले एनडीए का एग्जिट और महागठबंधन का पोल। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के आए एग्जिट पोल के अनुमान पर एनडीए को यहां पर घेरा है। दरअसल दोस्तों कपिल सिब्बल ने ट्वीट करते हुए कहा है कि लगता है कि एनडीए का एग्जिट और महागठबंधन का पोल, ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने घेरा है एनडीए को। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। बिहार में सरकार बनने की सुगबुगाहट के बीच एक्टिव हुई कांग्रेस पार्टी, पटना में हुआ है मंथन। आप लोगों को दोस्तों बताते चलिए, बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और अब सभी को 10 नवंबर को होने वाली मतगणना का ही इंतजार है। लेकिन चुनाव के बाद हुए एग्जिट पोल सर्वे में महागठबंधन को बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। महागठबंधन में शामिल कांग्रेस भी एग्जिट पोल सर्वे पर गदगद दिखाई दे रही है और अभी से ही एक्टिव हो गई है। कांग्रेस ज्यादातर
एग्जिट पोल सर्वे में महागठबंधन को पूर्ण बहुमत का दावा किया गया है। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला और अविनाश पांडे को बिहार का ऑब्जर्वर बनाया है और दोनों ही नेता पटना पहुंच भी चुके हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। अमेरिकी चुनाव के नतीजों के बाद गहलोत ने पीएम मोदी पर कसा है तंज। बोले राहुल गांधी की सलाह बिल्कुल ही सही थी। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेट्स जो बाइडेन की जीत को लेकर के पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। दरअसल दोस्तों सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि अमेरिकी चुनाव नतीजों से साबित होता है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए राहुल गांधी की सलाह बिल्कुल ही सही थी। असल में डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच रिश्तों को लेकर के गहलोत ने यहां पर तंज कसा है। उन्होंने दावा किया है कि अमेरिकी चुनाव नतीजों ने साबित कर दिया है कि पूर्व राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी सलाह में सही थे कि पीएम मोदी को अमेरिका की घरेलू राजनीति में शामिल होने से बचना चाहिए था। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।